वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम मोहम्मद शाकिर। क्या करते हैं मोहम्मद शाकिर आप? बिजनेस है पब्लिशिंग का, बुक्स पब्लिशिंग का। ठीक है, फिर तो आपको डॉलर का काफ़ी आइडिया होगा इस वक्त। जी है कुछ। पाकिस्तान में कितना ज़्यादा हाई चल रहा है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाई पे जा रहा है डॉलर, इस वक्त अराउंड 290 पे ट्रेड हो रहा है। 286 है। 286 290 पे ट्रेड हो रहा है, तो ये तकरीबन ऑल टाइम हाई है। और हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं वहाँ पे बहुत लो है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। अफगानिस्तान का आपको पता है कितना है? इट्स अराउंड 70 समथिंग। हाँ 69। हाँ 69 70। और यानी कि इंडिया से भी उनका डॉलर कम इंडिया से हुआ भी है। बेहतर है, वो यहाँ से ही सारा उनका गया है। क्या गया है? पाकिस्तान से ही सारा डॉलर जो है वो स्मगल हुआ है क्यों? अफगानिस्तान में। और कहाँ से आया डॉलर अफगानिस्तान उन्होंने में? अपनी मेहनत की है, अपनी उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई है, अपना डॉलर काम- सारा पाकिस्तान का स्मगल हुआ अफगानिस्तान में। अच्छा, यानी कि हमारा था और हमने स्मगल कर दिया है। किसने नहीं किया? स्मगल ये जो डेली अफगान ट्रेड से जो जाते हैं लोग, अच्छा। वो लेके गए हैं। यानी कि ना हम लोगों ने इंडस्ट्रीज लगाई हैं। इंडस्ट्रीज पिछले दिनों में इतनी बंद हुई हैं, इतनी बंद हुई हैं बिकॉज मैं पाकिस्तान के डाउनफॉल की बात नहीं कर रहा, लेकिन उनका जो राइज है या उनका जो वो ऊपर गए हैं उसकी बात कर और रहा अच्छा, इंडिया की जो इतना ज़्यादा हो चुका है हूं। तो उनका कैसे? इंडिया तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है ना। इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इंडिया की जो इंडस्ट्री आप देखेंगे ना, उनका टर्नओवर जो है वो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। स्पेसिफिकली इंडिया के अगर आप ब्रांड देखें, क्योंकि मेरा थोड़ा सा इंडिया की इकोनॉमी पर नज़र है, मेरे काफ़ी कोलीग्स हैं जो इंडियन हैं और उनकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं। इंडिया की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और डायरेक्टली ही उनकी एक्सपोर्ट चल रही हैं। आप देखें उनका एक्सपोर्ट सेक्टर्स जो हैं वो बेसिकली पूरा मिडल ईस्ट जो है, वो मिडल ईस्ट की सारी एक्सपोर्ट जो है वो इंडियन बेस हो चुकी है। और इंडिया क्योंकि अब चाइना को टक्कर देने जा रहा है, तो इंडिया ने एक मेड इन इंडिया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसका मतलब है कि नाउ दे आर मेकिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स और इंपोर्ट नहीं कर रहे वो चाइना से। गाड़ियाँ जापान से बेहतर बनाने लगे हैं। ऑब्वियसली देखिए, मैं आपको बताया ना कि वो एक्सपोर्ट बेस अपनी इकोनॉमी बना रहे हैं। एक्सपोर्ट बेस इकोनॉमी वो होती है कि आपको कुछ चीज़ मंगवानी नहीं पड़ती। आप उनका चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर देख लें, आप उनका चाहे मीडिया सेक्टर देख लें, आप उनका चाहे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर देख लें, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान हमेशा एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता है। तो जब आप एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करेंगे और रॉ मटेरियल आप एक्सपोर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली आप ट्रेड डेफिसिट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि एप्पल का जो स्टोर था वो वहाँ पे खुला था, अब तो मैन्युफैक्चरिंग भी वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। जी, इंडिया में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हुई क्योंकि कंज्यूमर मार्केट एक बहुत बड़ी है। जी। और दूसरा इवन जो पाकिस्तान में भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन एप्पल का स्टोर नहीं खुल रहा है ऐसे। पाकिस्तान में देखें, जब एप्पल का स्टोर जो है ना वो टर्की में भी बंद हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि जब आपकी करेंसी Political वेरिएशन बहुत stability। करेंसी वेरिएशन बहुत ज़्यादा आती है ना, तो आपके जो ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं ना वो आपकी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। आप आज उनको इंपोर्ट कर रहे हैं इस एक स्पेसिफिक प्राइस पे। जब आपकी करेंसी इतनी फ्लक्चुएट हो रही है डेली बेसिस पे, तो ऑब्वियसली वो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, आप इसकी एक मिसाल ले लें। स्पेसिफिकली पिछले 3 महीने से जो एयरलाइंस इंडस्ट्री है वो इतना स्ट्रगल कर रही थी। जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, साहब थे, तो उन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया कि उन्होंने जो सेल पाकिस्तान से की हुई थी वो अपनी सेल ही पाकिस्तान से वापस नहीं लेके जा सके। कतर एयरवेज हो गई, एमिरेट्स हो गई, टर्किश हो गई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान सेल ही ना करो, जिसने टिकट बनानी है वो ऑनलाइन अपने हमारे क्रेडिट अच्छा, कार्ड। बांग्लादेश, चले इंडिया तो एक है ना कि पहले से ही उनकी इकोनॉमी काफ़ी बेहतर चल रही थी। ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश हमारे बाद आज़ाद हुआ है। इकोनॉमी पिछले दिनों तक, हम कुछ सालों पहले तक हम बात कर रहे थे, बहुत डाउन जा रही थी, बट अभी 110 पर है उनका जो एक बांग्लादेशी टका है। बांग्लादेश का बेसिकली ये है कि बांग्लादेश का जो मोर इम्पोर्टेंट वो है ना, बांग्लादेश इतना डेवलप नहीं है अभी भी। मैं आपको दोबारा बट स्टिल उनकी इकोनॉमी उस लिहाज से तो बेहतर हो उनकी गई इकोनॉमी है। क्यों है? क्योंकि वो इतना डेवलप नहीं, वो इतनी हाईली इंपोर्ट्स नहीं करते। उनकी इकोनॉमी बेसिकली है ह्यूमन कैपिटल बेस्ड। वो एक्सपोर्ट करते हैं अपना ह्यूमन कैपिटल, जिसमें उनके वर्कर्स आ जाते हैं। आप मिडल ईस्ट देख लें, आप दूसरी दुनिया देख लें, आपको हर जगह तो बंगाली नजर पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग जाते हैं। But still- मिडल ईस्ट पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आवाम जाती है Agreed, और लेकिन- पैसे लेकर आती है। पाकिस्तान में बहुत पैसा आता है। अच्छा, सवाल ये है, अभी आपके पॉइंट को मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में पैसा कैसे आता है? वो जाते हैं, कमाते हैं, वहीं से भेजते कैसे? हैं अपने घरों में। अच्छा, ये वर्कर ही है ना। पिछले लास्ट 2-3 साल पहले जो रोशन बैंक इनिशिएटिव हुआ था, हाँ। उसमें उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया था कि पाकिस्तान में पैसा किस तरीके से आ रहा है, जो रेमिटेंसेस आ रही हैं पाकिस्तान में वो किस बेस पे आ रही हैं। एनीवेज, बांग्लादेश का मैं आपको जो बता रहा था ना, उनकी भी एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। आप लेबर का ही कह रहे थे, लेबर ह्यूमन कैपिटल बेस्ड है और एक्सपोर्ट बेस्ड है। आप उनका आप मेरे साथ यहाँ मार्केट में खड़े हैं, आप ऐसा करें मार्केट विजिट करें, आपको यहाँ पे भी मेड इन बांग्लादेश प्रोडक्ट नज़र आएंगे टेक्सटाइल के। तो उनकी क्योंकि लेबर चीप है और उनकी लेबर ज़्यादा है, उनकी इतने ज़्यादा वो, तो उस वजह से ना उनकी स्किल्ड लेबर है। इस वजह से वो अपनी, आप देख लें पाकिस्तान की जितनी भी सियालकोट, फैसलाबाद जो हमारा मैनचेस्टर कहा जाता था, और सियालकोट देख लें हमारा वो कहा जाता था, इनसे जो बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं ये बांग्लादेश शिफ्ट हो चुके हैं। हाँ जी। पाकिस्तान, अब आपको पता पाकिस्तान से मेजर बांग्लादेश की एक्सपोर्ट क्या है? कॉटन टेक्सटाइल के जो हमारे धागा होता है
ये यहाँ से लेकिन बांग्लादेश आपको पता है कि कितने सारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं अपनी इंडस्ट्रीज बंद करके उन्होंने बांग्लादेश में लगा ली क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। यस। सो ओवरऑल अगर आप करेंसी फ्लक्चुएशन को देखें ना, वो बहुत इम्पैक्ट डालती है। और सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट बिल है, इंपोर्ट बिल है पाकिस्तान का, वो एनर्जी क्राइसिस है। जैसे ही एनर्जी क्राइसिस थोड़े से बेहतर होंगे, जिस तरह आप देख लें कि अभी गवर्नमेंट ने डॉलर के ऊपर क्रैकडाउन किया है और जो इलीगल ट्रेड हो रही थी डॉलर की, जिससे मेरे फ्रेंड ने अभी मेंशन किया कि अफगानिस्तान डॉलर कमाता नहीं है कहीं से भी। अफगानिस्तान कोई दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं कर रहा किसी भी चीज़ के तो $1 नहीं, अभी आपने कहा है कि एक्सपोर्ट बेस भी है और अफगानिस्तान नहीं, अब बांग्लादेश का आपने कहा था। जी जी। तो आप ये देख लेना कि जब आप में इन्फ्लक्स डॉलर का आपका ज़्यादा बढ़ेगा ना, वो चाहे किसी भी बेस पे हो, आपको इन्फ्लक्स बढ़ाना है ताकि आपकी करेंसी स्टेबिलिटी है। तो यही मैं ऐड करना चाहूँगा एंड पे, क्योंकि देखें हमें अपनी मेड इन पाकिस्तान इनिशिएटिव लॉन्च करना पड़ेगा। हमें दूसरी कंट्रीज़ की चीज़ें लेने से हमें उससे ज़्यादा ये होना चाहिए कि हम मेड इन पाकिस्तान को सपोर्ट करें। हमें यहाँ पे भी वो चीज़ फैसिनेट करती है जो हम बोलते हैं कि जी इम्पोर्टेड है। सो नाउ इज़ द टाइम कि हमें इम्पोर्टेड आइटम्स को बाइकअप करना चाहिए और मेड इन पाकिस्तान इनिशिएटिव हो। जो इंडस्ट्री जो भी चीज़ आप बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं आप यहाँ पे बनाएं, ऑल्दो वो उसकी क्वालिटी कम होगी, बट स्टिल यू नीड टू गेट द मेड इन पाकिस्तान। जी, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो गिरती जा रही है और डॉलर का रेट बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम देखें ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश 110 उनका रेट चल रहा है, जो बांग्लादेश का 1 टका होता है। अफगानिस्तान से कोई उम्मीद नहीं थी कि उनकी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, बट उनकी इकोनॉमी बेहतर हो गई है। सबसे बेहतर इस वक्त अफगानिस्तान की जा रही है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में से 69, और इंडिया की वो तो पहले भी बेहतर थी और अब मजीद अच्छी हो गई है। तो पाकिस्तान का ये जो डॉलर है ये क्यों बढ़ता जा रहा है मजीद? इसलिए बढ़ता जा रहा है, जो हुक्मरान है ये अपना जो काम है ये सही करें तो कैसे बढ़ सकता है। ये हमारे जो हुक्मरान है ये और जो माफिया है ये डॉलर को ना शॉर्ट कर लेते हैं, अपने पास रोक लेते हैं, जिसकी वजह से डॉलर ना पाकिस्तान में शॉर्ट हो जाता है। ये चंद लोग हैं बड़े बड़े जो डॉलर को इकट्ठा कर लेते हैं और मार्केट में निकालते ही नहीं है, और ये इस पे वो बिजनेस करते हैं और अपना नहीं, बिजनेस भी कहाँ हो रहा है ना, इंडस्ट्रीज लग आपस रही में हैं। करते हैं ना ये एक दूसरे से। कौन सा बिजनेस है ऐसा जो लोग जिससे डॉलर अवाम एक नहीं दूसरे है? को ले दे लेते हैं, आपस में ही रख लेते हैं, जमा कर लेते हैं, बाहर निकालते ही नहीं है। तो बस जब डॉलर बाहर जाएगा तो अवाम में जब ज़्यादा होगा तो रेट कम होगा ना। अब एक रोक लेते हैं, स्टॉक करके जब सेल करते हैं ना, हाँ जब एक चीज़ रुक जाती है, इकट्ठी हो जाती है तो शॉर्ट हो जाता है डॉलर। तो जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान का जो डॉलर है वो ज़्यादा हो चुका है, लेकिन ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश अगर हम देखें तो 110 पे है और अफगानिस्तान उनका 69 है, सबसे ज़्यादा ऊपर उनकी इकोनॉमी है। और अगर हम इंडिया का देख लें वो तो खैर सबसे ही फिर आगे चला गया है इंडिया ना। बहुत तरक्की कर रहा है। जी, क्यों कर रहा है इंडिया वो उधर काम के ला ठीक है, गवर्नमेंट ठीक है, इधर गवर्नमेंट इतनी ठीक नहीं है। और मसले सारे मसले गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट में अवाम ज़्यादा में कोई मसले नहीं है। अवाम में भी मसले हैं। ये नहीं कि एक तरफ से बात नहीं होती, दो तरफ से काम होते हैं कि अवाम में भी मसले, गवर्नमेंट को भी मसले ठीक करने चाहिए, अवाम को भी ठीक करने चाहिए, फिर ही काम होगा, ऐसे तो मुश्किल ही होगा। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तानी रुपीस जो है उसकी इस वक्त कोई वैल्यू नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर हम अफगानिस्तान की भी करेंसी की बात कर ले या आसपास जितने भी ममालिक की जो हमारे नेबर्स कंट्रीज़ हैं, चलो चाइना को तो अभी मैंने लगाया ही नहीं है, चाइना से तो हमारा कोई कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता, ना ही इंडिया से किया जा सकता है। लेकिन जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो कि पिछले दिनों तक जिनकी इकोनॉमी काफ़ी डाउन थी, उनकी इकोनॉमी उभर कर आई है और उनका डॉलर जो है वो कम हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान पता नहीं तरक्की नहीं कर रहा है, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है। इंडस्ट्रीज़ के मसले हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मसले हैं, डैम के मसले हैं, मसले ख़त्म नहीं हो रहे हैं। आप मुझे बताएं एज अ पाकिस्तानी जब आप देखते हैं तो आपको कैसा फील होता है, और सॉल्यूशंस बताएं यार कि क्या किस तरह से इस चीज़ में बेहतरी लाई जा सकती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पब्लिक रिएक्शन शो देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।